नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। भारत और चीन के विवाद के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार चीन कोशिश कर रहा है कि जिन पहाड़ी एरिया पर जो पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर है, जिस पर भारत का कब्जा है, फिलहाल लगातार चीन की कोशिश है कि उस पर घुसपैठ करके कैसे भी उन एरिया तक पर पकड़ बनाई जाए। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि लगातार अगर आप पिछले महीने की 29 तारीख से ही देखें तो 29 तारीख से लेकर अब तक लगभग 7 से 8 बार फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि 7 और 8 सितंबर की रात को भी फायरिंग की गई। आपको ये बता दूं कि इसके पहले एलएसी पर यह संधि है कि कोई भी सेना की तरफ से फायरिंग नहीं किया जाएगा। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि जब गलवान में जो घटना हुई थी, उस घटना में ये कहा गया था कि जो चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की जान ली थी, वह एक लकड़ी पे कटीले तार बांधे गए थे या खुखड़ी के जरिए वार किया गया था, लेकिन गोली नहीं चलाई गई थी। लेकिन अब भारतीय सेना ने अपने जो चीफ कमांडर हैं उन्हें यह शक्ति दे दी है, अगर वो चाहे और उन्हें ये लगे कि लगातार चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है तो वो फायरिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आपको लगातार फायरिंग की खबर मिलती रहती है, ठीक इसी तरीके से अब इन पहाड़ी एरियाज में भी फायरिंग की अनुमति दे दी गई है। यानी कि चीनी घुसपैठ को अगर रोकना हो तो भारतीय सेना हवाई फायरिंग कर सकती है और अगर उधर से गोलीबारी हुई तो उसका जवाब सेना दे सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है चीन के हर खतरे का जवाब देने के लिए। लगातार वो कह रहे हैं कि भारत की पोजीशन फिलहाल एलएसी पर बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छी का मतलब यह है कि भारत फिलहाल अब फिंगर 4 तक अपनी पकड़ बना चुका है और भारत के सैनिक किसी भी कीमत पर अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आप पेंगोंग लेक के इलाके को देखें, जो एलएसी पर सबसे ज्यादा विवाद की वजह बनी है, तो उसके नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हिस्से पर अब भारतीय सेना का कब्जा है। बिल्कुल मजबूती से भारतीय सेना डटी हुई है। लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि लगातार चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए अब फायरिंग का सहारा लेना पड़ा है। हालांकि इसके पहले ऐसा नहीं होता था। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा पर चीन की स्थिति के बारे में बताया कि फिलहाल एलएसी पर कैसे हालात हैं और आज वो राज्यसभा में भी बताएंगे। इस मामले पर राज्यसभा में भी अपना वो भाषण देंगे कि फिलहाल एलएसी पर क्या स्थिति है और इस बारे में पूरे देश को बताएंगे। लेकिन लोकसभा में उन्होंने जो बताया उससे ये साफ था कि भारतीय सेना लगातार तैयारी कर रही है और जो ये कहा जा रहा था कि आने वाले ठंड के दिनों में भारतीय सेना के लिए काफ़ी मुश्किल भरी होने वाली है, तो आपको बता दें कि भारतीय सेना की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे ठंड के दिनों के लिए वहाँ पर असला, बारूद, तमाम तरीके के हथियार और साथ ही साथ सेना के लिए खुराक, ये सब वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने पूरे 1 साल की तैयारी कर ली है एलएसी पर। अगर विवाद बढ़ता भी है तो भारतीय सेना की तैयारी लगभग 1 साल की है। भारतीय सेना चीनी सैनिकों को 1 साल तक एलएसी पर रोके रख सकती है। ऐसे में लगातार घुसपैठ की खबर यही बताती है कि चीनी सेना और चीनी सेना के प्रमुख शी जिनपिंग, ये दोनों फिलहाल बौखलाए हुए हैं भारत के स्टैंड को लेकर, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है जब भारत बिल्कुल फ्रंट फुट पर अपनी बात रख रहा है और बिल्कुल सामने से कह रहा है कि उसे घुसपैठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वो काफ़ी हद तक यही कहता है कि भारत की जमीन पर अब विदेशी घुसपैठ को बिल्कुल भारतीय सेना बर्दाश्त नहीं करेगी।